दलाइल कर रहा है वो बंदा कि फलां ने भी ऐसा किया, 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 तो लिहाजा मेरी बात तो ठीक है। ये रजू तो नहीं है, ये तो अपनी बात की तायीद है, उसको मुअक्कद कर रहे हैं, अपनी बात को पुख्ता कर रहे हैं मजीद। को खुदा का खौफ कर लो यार तुम लोग। अब मैं नाम लूं मतलब देवबंदी का, तो क्या फिर बात सही होगी है? तो वो मैं लफ्ज़ देवबंदी को नहीं बीच में छेड़ रहा, मैं डायरेक्ट मुफ्ती तारक मसूद की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं लफ्ज़ देवबंदी बोलूंगा तुमने कहना जी ये मसलकबाजी कर रहा है, ये फिरकेबाजी कर रहा है, ये देवबंदियत के बुग़्ज़ और अनाज के अंदर ये बातें कर रहा है। तो चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे समझते हो तो मैं देवबंदी के लफ्ज़ को बीच में से स्किप करता हूं, मैं डायरेक्ट मुफ्ती तारक मसूद को कहता हूं। हाँ जी, तो जवाब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा ये? और ये तुम लोगों ने ये जो हरकत की है, अल्लाह तुमको हिदायत दे यार। मैं तो अपने चैनल के ऊपर भी तुम लोगों की हिदायत की दुआ कर रहा हूँ। इतना अल्लाह की कसम, इतना मतलब ये तुम लोगों ने ये कर दिया अब। और वो देखे जाके वो सोशल मीडिया के ऊपर मुल्हिदीन, उनको जुबान पहले 1 इंची की लगी थी, अब उनकी वो जुबान 1 गज की हो गई है। वो मुल्हिद हारिस सुल्तान वो खबासत कर रहे हैं, वो दूसरे जितने मुल्हिदीन है वो खबासतें कर रहे हैं। अब इनको कौन रोकेगा बताइए? चलें जी, आप बोल लें जी। जी मुफ्ती साहब, उसने, लोग कहते हैं जी उसने रजू कर लिया जी, उसने माफ़ी मांग ली, उसने अपनी ज़ुबान की गलती की माफ़ी मांगी है। जो उसने अकीदा पेश किया ना कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान करीम में गलतियाँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, इसकी उसने कोई नहीं रजू किया ना माफ़ी मांगी। जो अकीदा उसने अपने जहन में बनाया हुआ है और जो अकीदा उसने ये कहानी बना के पेश किया ना, उसकी माफ़ी, उसका रजू उसने नहीं किया। उसको पेश करने के तरीके पर उसने रजू और माफी मांगी। जी ऐसा ही है जी हजरत जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब लेकिन देखिए ना, अब रोला ये है, लोगों ने, बाज ना समझ लोगों ने, हमारे भाइयों ने इसको फिरकेबाजी बना दिया जी। ओए यार खुदा का खौफ कर लो, ये फिरकेबाजी नहीं है। हाँ ये शख्सियतबाजी इसको कह लो, इसका नाम, नया नाम रख लो, शख्सियतबाजी। फिरके का इख्तलाफ ना कहो, इसको कहो एक शख्सियत का इख्तलाफ है। और पागलो, तुम एक शख्सियत को बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, मैं ये गुमान कभी नहीं किया था। कल तक यही हमारे जो दोस्त थे, हमारी तारीफों के अंबार लगाए हुए थे इन लोगों ने, मुफ्ती साहब बड़ा सोना काम कर रहे, बड़ा बल्ले बल्ले बल्ले। और वो ही भाई अब जाके मेरे चैनल के ऊपर कमेंट जाके देख लें, गालियों के अंबार लगा, गालियों के। हालांकि हमने कोई गाली नहीं निकाली, तो ऐसे नहीं, ऐसे है, कोई गाली नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी नासमझी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, और जनाब वो हो मतलब कत्ल तक की धमकियां, गालियां, और जो मुंह में आ रहा कर। और मैं किसी के कमेंट डिलीट तो नहीं कर रहा, नहीं, सबूत के तौर पे रहेंगे, मैं सबूत के तौर पे रखूंगा वो। हाँ, यहाँ पर एक हमारे शेख हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था रिटर्न के अंदर के मुफ्ती साहब को चाहिए कि वो बरमला किया है या नहीं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार, हर तरह दरबार में हर तरह से माफी पेश करें। यहाँ हार ही हर तरह बड़ी जीत है। कुछ असल में ये हमारे बुजुर्ग हैं, शेख हैं, उम्र इनकी 70 साल के करीब है। तो उन्होंने एक रिटर्न के अंदर मैसेज किया, तो उसको मैंने फिर टैग करके ये ऑडियो सेंड की थी, जरा सुनिएगा। जी साईं जी, जज़ाकल्लाह साईं जी।
ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਾਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਸਪੇਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ YouTube ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜੱਗ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੋ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ अच्छा मैं ये ऑडियो इसलिए सेंड की कि मैं और ये बता रहा हूँ बीच में कि साईं जी अब क्या फरमाती हैं इसके ऊपर क्योंकि मेरे लिए ये मेरे शेख हैं और जो हमें ये तलीमत फरमाते हैं हम उसके मुताबिक अमल करते हैं तो हमारे ये बाबा जी हैं हमारे शेख तरीक़त हैं हमारे मुर्शिद हैं हमारे उस्ताद हैं हमारे सब कुछ यही हैं अब उनकी ऑडियो आई है जरा सुनिएगा और तवज्जो से सुनिए जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह क्या साहेब हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह नबी रसूल ने सौंपा है अपनी उम्मत में बिठाया है अपनी उम्मत में इस लायक किया है कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला नबी सल्लल्लाहु हमें एतकादी इल्म में अल्लाह सुब्हान व तआला के इल्म की नेकी है जब किसी को ये अता होती है तो वो कामयाब हो जाता है बस ये वो एतकादी गुनाह होता है जिसमें कोई पढ़ता है तो ये एतकाद इल्म होने के बाद का है जैसे शैतान ने किया होता है तो फिर दोबारा जब वो तौबा भी करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती कि उसने उसका इनकार कर दिया होता है जो कि एतकाद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने एतकाद में दिया होता है जबकि हुक्मी गुनाह में इबादत का अमल होता है इबादत के अमल कोताही हो जाती है जैसे ही हुक्मी इबादत के अमल में कुफर शिरक हो जाता है और अल्लाह का बंदा जैसे आप माशाल्लाह कोशिश फरमा रहे हैं उसे एतकादी तालीम देता है और उसे एतकादी इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नबी रसूल का पता हो जाता है और दोबारा वापस अपनी कुफर से लौट कर एतकादी इल्म में एतकादी अमल में आ जाता है तो अल्लाह सुब्हान